प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित का 14 चैप्टर सांख्यिकी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बहुलक। हम सबसे पहले तो एक उदाहरण के माध्यम से बहुलक का अर्थ समझेंगे कि बहुलक क्या होता है। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का जो है एक सूत्र पढ़ेंगे और फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी 10वीं कक्षा की जो मैथ की बुक है जिसको हम NCERT की बुक कहते हैं उसका उदाहरण नंबर 4, 5 व 6 को हल करेंगे। इन उदाहरणों को हल करने से हम बहुलक का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इतना कार्य करने के बाद हम प्रश्नावली 14.2 के सवालों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे और उससे अगले वीडियोज में हम 14.2 प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे। तो अभी आइए बहुलक को अच्छे से समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। आइए अब हम NCERT बुक का उदाहरण नंबर 4 करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि कोई गेंदबाज है वो 10 क्रिकेट मैच खेलता है। तो पहले में वो 2 विकेट लेता है, फिर 6 विकेट लेता है, फिर 4 लेता है। इसी तरह से उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्याएं दे रखी है। तो इनका बहुलक ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये अधिकतर कितने या ज़्यादा बार कितने विकेट लेता है। तो यहाँ देखिए कि 2 विकेट जो है वो यहाँ भी ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है और यहाँ भी ले रहा है। इस देखिए कि 2 विकेट जो है इसने सबसे ज़्यादा बार लिए कि 2 विकेट कितनी बार लिए, 3 बार, और 3 बार कोई विकेट नहीं लिए। जैसे 3 लिया है तो ये 3 2 ही बार लिया है। बाकी ये 1 विकेट भी एक मैच में लिया, 0 विकेट भी एक मैच में लिया, 5 विकेट भी एक मैच में, 4 भी एक में, 6 भी एक में। तो ज़्यादा बार कितने विकेट लिए इसने? ज़्यादा बार तो 2 विकेट लिए। तो हम ये कहेंगे कि 2 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। 2 ज़्यादा बार आया है। बारंबारता अधिक होने का मतलब क्या है कि 2 ज़्यादा बार आया है। तो जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक हो वही दिए गए आंकड़ों का क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? 2 है। तो अब ये तुम समझ गए हैं कि अगर कोई भी हमें आंकड़ा दे रखा हो तो ये देख लो कि कोई भी आंकड़ा जो है सबसे अधिक बार जो रिपीट हो गया वही उनका क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम ये तो अगर किसी छोटे बच्चे को बता दे तो वो भी पहचान लेगा। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम एक सारणी तैयार करेंगे। इसमें हम पहले तो ये लिखेंगे कि विकेटों की संख्या, क्या लिखेंगे? विकेटों की संख्या, और इसके आगे लिखेंगे मैचों की संख्या। क्या लिखेंगे? मैचों की संख्या। अब देखिए कि कम से कम कितने विकेट ले रहा है? 0, उसके बाद 1 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 3 भी ले रहा है, 4 भी ले रहा है, 5 और 6 भी ले रहा है। तो विकेटों की संख्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 0 विकेट जो है कितने मैचों में लिए गए? 1 मैच में लिए हैं। 1 विकेट भी 1 मैच में लिए हैं।
2 विकेट अभी हमने काउंट किए थे, 1, 2 और 3 मैचों में लिए हैं। 3 विकेट भी 1 और 2 मैचों में लिए हैं। 4 विकेट भी 1 मैच में लिए हैं। 5 विकेट 5 भी 1 में लिए हैं। और 6 विकेट 6 भी 1 में लिए गए हैं। तो 1, 2, 3, 5, 10, 7 और 3, 10, टोटल 10 मैच हो गए। तो अभी टोटल मैंने इसलिए किया था कि पता लग जाए कोई रह तो नहीं गया है। अब देखिए कि सबसे अधिक बार कितने विकेट लिए गए। सबसे अधिक मैच या सबसे अधिक बार यानी 3 बार या 3 मैचों में 2 विकेट लिए गए। तो बहुलक तो इनका निकालना है ना हमने। तो 2 जो है वो क्या होगा, इसका बहुलक होगा। तो आपने एग्जाम में इस तरह से गोले नहीं लगाने, चलो मैं इनको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लगाया था। तो हमें लिखेंगे कि यहाँ स्पष्ट है कि गेंदबाज ने, यहाँ स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम 3 मैचों में अधिकतम 3 मैचों में 2 विकेट लिए। 2 विकेट लिए। इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। तो देखिए समझ ही गए होंगे, बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह से जो आंकड़े दे रखे हैं उनकी बारंबारताएं लिखिए। फिर देखिए सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता के बिल्कुल ठीक सामने वाला आंकड़ा क्या होता है, बहुलक होता है। अब आइए हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए पहले इसका फार्मूला देखेंगे और उसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, जहां पर आंकड़े सीधे देने के बजाय इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हो कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और इनकी बारंबारताएं दे रखी हो। तो इस टाइप के जो आंकड़े हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े दे रखे, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब जैसे सिंपल अगर आंकड़े हो तो हम उसके सामने वाली बारंबारता देख लेंगे और उसके सीध वाला क्या होता है, बहुलक होता है, जैसे हमने उदाहरण नंबर 4 में किया। लेकिन अब इसका कैसे करेंगे, इसका करने के लिए देखिए हमारे पास एक बहुलक का सूत्र है। इस सूत्र को आपने अच्छे से याद करना है कि बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणा में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बड़ा लंबा फार्मूला बता दिया। बाकी फार्मूला दिखने में लंबा जरूर है लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज का अर्थ बताता हूँ। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल या अजीब सा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये जो यहाँ पर सामने जो चीजें लिखी है F0, F1, LH वगैरह, इनका अभी तक आपको अर्थ नहीं पता। जब किसी चीज का अर्थ पता लग जाता तो वो चीज आसान लगती है। तो आइए मैं इसी उदाहरण के माध्यम से आपको ये फार्मूला भी समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधे फार्मूले की वो चीजें बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। तो ये वास्तव में हमारा NCERT बुक का उदाहरण नंबर 5 है। तो यहाँ पर हमें परिवार के माप दे रखे हैं कि 1 से 3 सदस्यों वाले परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 वालों की 8 है, 5 से 7 वालों की 2, 7 से 9 वालों की 2, 9 से 11 वालों की 1 है। तो इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो और वो भी ये वाला फार्मूला यूज करके। तो सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग की पहचान करनी है। बहुलक वर्ग, जैसे ये एक वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इनमें से कौन सा बहुलक वर्ग है।
जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। देखिए बारंबारता किसकी अधिक है, 3 से 5 की अधिक है। तो 3 से 5 क्या है हमारे पास, बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग है। ओके, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है, बहुलक वर्ग की पहचान करनी है। अब L क्या है, L है इस बहुलक वर्ग की निचली सीमा। L क्या है, इस बहुलक वर्ग की निचली सीमा। जैसे निचली सीमा 3 और ऊपरी सीमा 5 है, तो L क्या है, निचली सीमा है। और H क्या है, H है इस बहुलक वर्ग का माप। माप जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 1 से 3, 3 से 5, जैसे 3 में से गए 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो ये 2 क्या आता है, 2 क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है इसका ऊपरी सीमा और निचली वाली सीमा का जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वो क्या है, h है। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या पहचानना है, h की पहचान करनी है। h क्या है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ठीक, तो इस केस में 5 में से 3 माइनस कर लीजिए, 2 जो है वो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब रही बात F0, F1, F2 वगैरह की, 3 ही है, F1, F0 और F2। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता हमने सबसे पहले जिसकी पहचान की थी वो है F1। कौन सी है, F1। इससे ठीक पहले वाली F0 और इसके ठीक बाद वाली F2। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना आप लोगों ने, कि सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, उसके आधार पर आपने बहुलक वर्ग की पहचान करनी है। फिर इसकी निचली सीमा देखनी है, जो निचली सीमा है वो और कुछ नहीं है, L है। उसके बाद बहुलक वर्ग का माप देखना है, 5 माइनस 3, तो जो माप है वो क्या है, h है। और उसके बाद आपने F0, F1 और F2 की पहचान करनी है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 है, उससे ठीक पहले वाली जो बारंबारता है वो क्या है, F0 है, और उसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता वो F2 है। ओके, अब ये लेने के बाद आपने सीधी वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। L कितना है, 3 प्लस, अब ब्रैकेट शुरू है तो हम यहाँ पर भी ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। F1 है 8, फिर माइनस का निशान, F0 हो गया 7, फिर बटे में 2, F1 है तो 8, माइनस F0 कितना 7, माइनस F2 कितना 2, फिर ब्रैकेट बंद, गुणा h कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में, ये है 2। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे बस। 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1, बटे में 8 दूनी 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 2 7, तो ये आ जाता है 7। तो ये, और साथ में ये 2 गुणा में भी है तो गुणा में 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 1 2 बटे 7। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 बटे 7 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.286। ओके, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 3.286।
6। तो जो इन आंकड़ों का बहुलक है वो कितना आ जाएगा, 3.286 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है और इसी फार्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसके लिए तो देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, तो आप अपनी बुक में से इसको देख के कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अब आगे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 1 में जो सारणी दी थी उसको मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं। तो इन आंकड़ों का हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और जो उदाहरण 1 यानी ये हमारे फर्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पर जो हमने माध्य निकाला था उसका और अब जो बहुलक निकालेंगे उसकी हमने तुलना करनी है। अब देखिए कि तुलना की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान कहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं, बहुलक ज्ञात करने में करते हैं। तो बहुलक का सूत्र जो है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट शुरू F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणा में H। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो बहुलक वर्ग की पहचान करेंगे। और बहुलक वर्ग की पहचान कैसे होगी, सबसे बड़ी बारंबारता से होगी। अब सबसे बड़ी बारंबारता के सीध वाला जो वर्ग है वो क्या है, बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पर L की आप पहचान कर सकते हो। L क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है 40। अब F1 क्या है, F1 ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता 7। F0 क्या है, इससे ठीक पहले वाले बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, यानी 3 होगी। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 6 हो गया। और क्या रह गया, H रह गया। H क्या है, H इस वर्ग का माप है। 55 माइनस 40 कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर सभी का माप बराबर है, ठीक। तो हम अब 10वीं कक्षा की जो बुक है उसमें जितने भी सवाल या उदाहरण करेंगे उसमें बराबर माप वाले वर्ग अंतराल जिसमें दिए होंगे उन्हीं आंकड़ों का क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। अर्थात जिनका वर्ग का माप जो बराबर हो ऐसे आंकड़ों का बहुलक ही ज्ञात करेंगे। और जिन आंकड़ों का के वर्ग का माप जो बराबर नहीं है ऐसे सवाल हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। तो आइए वापस अपने सवाल पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो बहुलक है, बहुलक क्या होगा, बहुलक L कितना लिखूं, 40। L कितना लिखूं, 40 प्लस ब्रैकेट शुरू
और F1 कितना लिखूंगा 7 माइनस F0 हो गया 3, फिर डिवाइड बाई 2 और F1 कितना 7 माइनस F0 हो गया 3 माइनस F2 हो गया 6 ब्रैकेट बंद गुणा में h है 15। अब देखिए ये आ गया 40 प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, 2 7 14, 14 में से 3 और 6 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 गुणा में 15, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 40 प्लस 4 दिए 12, 40 प्लस 12 कितने आ गए 52। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो कितना होगा 52 होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, बहुलक वर्ग की पहचान की थी। ओके, तो हमने क्या देख के पहचान किया था, इसकी बारंबारता देख के पहचान की थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 7 वाला अंतराल 40 से 55 है, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 55 होगा। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं क्योंकि बारंबारता 7 सबसे 40 से 55 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए 40 से 55 जो वर्ग अंतराल है वह बहुलक वर्ग है। अब 40 से 55 जो है बहुलक वर्ग आ गया है। अब हमने क्या बताना है, यहाँ पर इसकी निचली सीमा बतानी है। निचली सीमा कितनी होगी 40, और उसके बाद आपने क्या बताना है, इसका माप बताना है 7, फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता 7, फिर बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता 3, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 क्या है 6। ये सारा हम पहले समझ चुके, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताई, ऐसे कैलकुलेशन लिखनी है और फिर आपका यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का बहुलक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि लास्ट में एक चीज और लिखी है कि साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो हम अगर उदाहरण 1 में देखें तो इनका माध्य कितना है 62 है, तो और बहुलक कितना है 52। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम विद्यार्थियों का जो अंक है वो कितना है 52 है, और औसत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए 62 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ से इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार है कि अगर इन विद्यार्थियों के औसत अंक तो निकालें फिर तो निकलेंगे 62, और ज़्यादातर जो विद्यार्थी है या अधिकतर विद्यार्थी जो है उन्होंने 52 अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ से इस उदाहरण में देखिए कि बहुलक जो है वो आंकड़ा है, वो बहुलक जो आया है वो संख्या छोटी है और माध्य जो है वो संख्या बड़ी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुलक हमेशा ही छोटा हो, माध्य से बहुलक छोटा भी हो सकता है, बहुलक माध्य के बराबर भी हो सकता है और बहुलक माध्य से बड़ा भी हो सकता है। ये तो सिर्फ विभिन्न प्रश्नों पर ही डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने पहली बार जो है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा वो बताना मुझे। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो अगला वीडियो इस तरह से बना देंगे, अगर पहले वाला अच्छा लगता है तो आपको उसी तरीके से मैं वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।